पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। जो कहेंगे सच कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे, ईमानदारी से कहेंगे, जिम्मेदारी से कहेंगे और जो भी मुद्दा इस वक्त हम आपके पास लेकर आएंगे उसके तह में जाने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं डंके की चोट पर। एक बहुत ही अहम मुद्दे की बात आज हम करेंगे डंके की चोट पर में। जब आप निकलते होंगे घरों से तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे कई बार आपने देखा होगा कि टैंकर्स आपके आसपास से गुजरते होंगे और उस पर लिखा होता है कि ज्वलनशील पदार्थ है। आप समझ जाते हैं कि वो पेट्रोल है या डीजल है उसमें, और आप सतर्क हो जाते हैं। ये पेट्रोल डीजल ज्वलनशील तो है ही, आपके घरों में भी कहीं ना कहीं आग लगा रहा है। क्यों लगा रहा है? क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है तो परिवहन व्यवस्था महंगी हो जाती है, सिंचाई महंगी हो जाती है तो खेती की लागत ज्यादा आ जाती है, तो फिर जो उत्पाद होते हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इस ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल और डीजल को लेकर आपके घर में तो आग लगी हुई है, थाली में आग लगी हुई है, जेब में आग लगी हुई है, लेकिन साथ साथ राजनीति में भी आग लगी हुई है। जी हां, झारखंड में पेट्रोल डीजल पर ड्यूटी घटाने को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चला रखा है। बीजेपी का आरोप है कि बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने जैसे टैक्स घटाया उसी तरीके से झारखंड सरकार भी टैक्स घटाए। आखिर क्यों यह मांग कर बीजेपी और पूरा मामला क्या है, माजरा क्या है, इसको जानने के लिए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए और फिर इससे से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, इसके हर एक पहलू के बारे में चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। झारखंड में डीजल और पेट्रोल पर से वैट घटाने की मांग को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंपों पर सांकेतिक धरना दिया और हस्ताक्षर अभियान चलाया। राज्य में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश अभियान में शामिल हुए। दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड सरकार से वैट कम करने की मांग की है ताकि डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से आम जनता को राहत मिल सके। ये सरकार की दोहरी रणनीति और राजनीति है। ये सरकार में कांग्रेस बैठी हुई। आपको स्मरण कराना चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमत पर, डीजल की कीमत पर कांग्रेसी विधवा विलाप कर रहे थे राजभवन के बाहर बैठ करके, और जब मोदी जी की सरकार ने सेस कम करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की और जितने बीजेपी के शासित राज्य थे उन सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम कर दी है। लेकिन ये राज्य की सरकार क्यों नहीं कम कर रही है? क्यों नहीं कम कर रही है? इसके पीछे कौन से कारण है? ये कारण मूल रूप से कि सरकार जन विरोधी है और घड़ियाली आंसू बहाने वाली है। धनबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रणधीर वर्मा चौक समेत विभिन्न पेट्रोल पंपों पर हस्ताक्षर अभियान चलाया। विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की मांग की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है। यहाँ की जनता अब इनसे मांग कर रही है कि यहाँ भी वैट कम कीजिए, लेकिन ये लोग वैट कम नहीं कर रहे। देवघर में भाजपा विधायक नारायण दास ने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। विधायक ने कहा कि राज्य सरकार जनता की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, राज्य से कोई लेना देना नहीं है, इनकी पुरजोर भर्त्सना करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। दुमका में पेट्रोल और डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से पुरुष समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी के नेतृत्व में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मौके पर लुइस मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैट में कमी कर जनता को राहत दे सकते हैं। देश के जनता को राहत दिया है डीजल पेट्रोल की कीमत में कटौती करके, उसी तरह से ये भी अपने हिस्से का, राज्य सरकार के हिस्से का जो कीमत है, वैट में वो कमी लाए। गिरिडीह में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल से वैट कम करने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया। बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाते हुए दामों में 5 रुपए और 10 रुपए की कमी की है। केंद्र सरकार की तर्ज पर एनडीए शासित सभी राज्यों और गैर भाजपा शासित अनेक राज्यों ने वैट घटाकर जनता को राहत दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने इस मामले में अब तक कोई कमी नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत।
तो ये रिपोर्ट आपने देखा और आप पूछेंगे कि ये तो पुराना मामला हो गया। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में जो कटौती की थी 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में, वो तो पुरानी बात हो गई, वो तो दिवाली के वक्त की बात है। तो अब इसको लेकर बवाल क्यों मचा है? दरअसल बवाल मचा रखा है बीजेपी ने, एनडीए ने, क्योंकि उनकी मांग है और उनका दबाव है मौजूदा राज्य सरकार पर कि वो वैट में कमी करे। क्यों कमी करे? क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी कम किए जाने के बाद देश के कई राज्यों ने अपने अपने यहां वैट में कमी की, वैट की दरों को घटाया और जनता को राहत देने की कोशिश की। यहां की सरकार ने कहा कि वैट की दरें पहले से हमारे राज्य में कम है और बहुत सारे राज्यों के वैट घटाए जाने के बावजूद झारखंड में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम ही हैं, इसलिए वैट घटाने की बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं। हालांकि सरकार ने कहा कि दूसरे विकल्प हमारे पास हो तो हम भी वैट घटाएंगे, हम और सस्ता देंगे पेट्रोल डीजल जनता को यहां की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन उसी को लेकर अब राजनीति हो रही है, राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष का कहना है कि केंद्र सरकार के पास तो राजस्व वसूली के बहुत सारे साधन है, तो वो एक्साइज ड्यूटी में जो 5 रुपए 10 रुपए घटाया पेट्रोल डीजल पर, वो थोड़ा और घटा दे। अगर इतनी ही फिक्र है जनता की, जब एक्साइज ड्यूटी को लगातार एक के बाद एक 25-30 बार बढ़ाया गया था, उस वक्त जनता की चिंता क्यों नहीं थी केंद्र सरकार को? तो बीजेपी का कहना है कि जब जैसे जरूरत पड़ती है, कोरोना काल था, राजस्व की वसूली होनी थी, कोरोना काल में पैसे की जरूरत थी, इसलिए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया गया था। लेकिन अब सरकार धीरे धीरे पटरी पर आई है तो उसने एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी, तो ऐसे में राज्य सरकार भी आगे बढ़े। अब इसी बात को लेकर फिलहाल बीजेपी जो है वो हस्ताक्षर अभियान चला रही है। तमाम पेट्रोल पंपों पर जनता को अपने साथ लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अब जनता ने कितना साथ दिया, या जनता खुश है कि चलिए जो भी रेट कम हुआ है, कम से कम रेट कम तो है हमारे यहां झारखंड में। आलम यह है कि कई पड़ोसी राज्य जहां वैट में कमी की गई है, वहां भी कीमतें अभी भी झारखंड से ज्यादा ही हैं। तो चलिए वैट में जो चीज हो रहा है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कमी कब तक होगी, तो सरकार को तय करना है। जनता का दबाव तो सरकार ही देख रही होगी और निश्चित तौर पर झारखंड में फिलहाल अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम है। 70 रुपए लिया जा रहा है हमारे यहां, 17 रुपए या 22% जो भी होता है, तो जिसमें जो ज्यादा होता है वो लिया जाता है वैट का। अगर हम केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी की इस घटाने के बाद भी बात करें तो बहुत ज्यादा पैसे ले जा रहे हैं। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में अभी भी 24-25 रुपए ले रही है, झारखंड सरकार 70 रुपए ले रही है। यही तो दलील है सरकार की, हमारे झारखंड सरकार की, और दलील ठीक है कि वैट हम कमी नहीं कर रहे वैट में, लेकिन हमारे यहां पेट्रोल डीजल की कीमतें बावजूद कम है कई दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो चलिए इसको लेकर बीजेपी किस तरीके से मोर्चा खोल रही है। हस्ताक्षर अभियान तो चला ही रखा है, और क्या कुछ करेगी, और क्या वास्तव में एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है देश के लिए, राज्य के लिए, जनता के लिए, यह भी जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। तो सबसे पहले हम रांची से हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हैं, उनसे जानते हैं जनता के बीच चूंकि वो जाते हैं तो जनता की ओर से क्या कहा जाता है। राजेश, क्योंकि दूसरे राज्यों की बात कर ले तो वैट की जो दरें वो घटाई गई हैं, बावजूद वहां पर पेट्रोल डीजल की कीमतें तुलनात्मक रूप से झारखंड से ज्यादा है, तो जनता की क्या उम्मीदें हैं हमारे सरकार से, राज्य सरकार से क्या उम्मीदें रह रही हैं? देखिए, कुछ भी हो, अगर मूल्य या कीमत कम होती है तो ऐसे में लोगों को राहत मिलती है। ऐसे में अगर आज जो बीजेपी ने जो अभियान चलाया था तो इसको लेकर पूरे प्रदेश में ये अभियान, हस्ताक्षर अभियान चला, और ये अभियान बीजेपी के बयान के अनुसार ये काफ़ी सफल रहा। 4000 से अधिक पेट्रोल पंप है पूरे राज्य में और लगभग 2000 से ज़्यादा जगहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाए गए। और बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार क्यों नहीं राहत देती। ठीक है, वो उसका कहना है कि मान लीजिए बिहार की तुलना में पेट्रोल डीजल यहाँ पर कम है, रेट कम है, ये सच भी है, लेकिन अगर यहाँ पर वैट की दर में थोड़ी रियायत मिल जाए तो क्या दिक्कत है। देखिए, राजनीति है, राजनीति में कभी आपने देखा कि जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रहे थे तो सत्ता पक्ष के लोग भी धरना दे रहे थे, पेट्रोल पंप के पास जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। आज बीजेपी की बारी है, उसके पास अपर हैंड है, उसका कहना है कि एक्साइज ड्यूटी में कमी करके भारत सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी लाने का प्रयास किया है। थोड़ी राहत जरूर मिली है। जहां 100 से ऊपर पेट्रोल बिक रहे थे तो वहां पर अभी
अभी कम से कम 100 से नीचे है। झारखंड में अगर हम बात करें तो अगर राज्य सरकार भी उसमें थोड़ा सा सहयोग कर दे तो थोड़ी और राहत हो जाएगी। देखिए राजनीति है, सब लोग राजनीति करें, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, सभी लोग चाहते हैं इस बात का क्रेडिट लेने और सरकार को नीचा दिखाने के लिए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि लोगों को राहत देने के लिए इन लोगों ने जितना प्रदर्शन किया है भारत सरकार के खिलाफ, तो अब उनकी बारी है। अब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया कि पेट्रोल में 5 रुपये, डीजल में 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दिया है, तो झारखंड सरकार भी दे। अब झारखंड सरकार के अपने तर्क हैं, हो सकते हैं कि वो यहाँ पर ऑलरेडी वैट की दर कम है, तो ऐसे में भारत सरकार ही कोई और थोड़ी सी छूट दे दे। तो खैर राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आम लोगों की बात करें तो अगर आम लोग चाहेंगे कि और भी कम बताते हैं, चाहेंगे, ये तो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है। तो हम दर्शकों को बता दें कि देखिए इस वक्त हमारे साथ धनबाद से दिलीप और देवघर से मनीष, जमशेदपुर से प्रभात और राजेश जी जुड़े हैं हमारे साथ रांची से। तो इन तमाम लोगों के जरिए हम राज्य के अलग अलग हिस्से से जानकारियां जुटाएंगे कि क्या वास्तव में बीजेपी की जो रणनीति है, बीजेपी ने जो हस्ताक्षर अभियान चलाया, बीजेपी का जो दबाव है कि राज्य सरकार पर वैट के कम करने को लेकर, उसको जनता का साथ मिला है या फिर नहीं मिला है। हम चलते हैं मनीष के पास देवघर, मनीष दिलीप के पास चलते, चलिए पहले दिलीप के पास चलते। दिलीप, आप धनबाद में है, धनबाद से फिर बंगाल शुरू हो जाता है, और अगर हम पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की बात करें तो फिलहाल एक्साइज ड्यूटी कटौती के बाद से अब तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बंगाल से आते होंगे, पुरुलिया से आते होंगे धनबाद पेट्रोल भराने के लिए, डीजल भराने के लिए। देखिए लोग आते हैं क्योंकि NH2 जो है वो धनबाद होकर के गुजरा है, झारखंड होकर के गुजरा है। पेट्रोल पंपों पे इधर थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो 2 रुपए भी 1 लीटर पे बचा ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि जो भी बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है उनको कम से कम एक सफर के लिए 1000 से ज्यादा लीटर डीजल या फिर जो पेट्रोल वाहन चलाते हैं उनको जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दबाव झारखंड के ऊपर बन गया है। जो शहर से इधर वाहन गुजरते हैं वो थोड़ी सी राहत लेने के लिए पेट्रोल पंपों का रुख कर रहे हैं झारखंड में और वो पेट्रोल भरा। लेकिन बात यहाँ पे यह है, आज बीजेपी इस पूरे मुद्दों को लेकर के अभियान चला रही है, हस्ताक्षर अभियान चला रही है। केंद्र सरकार ने थोड़ी सी कटौती करते हुए 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन फिर समझिए उस बात को, आज भी पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया है। तो जाहिर सी बात है जो जनता है वो यह मांग कर रहे हैं कि इसमें और कटौती करने की जरूरत है। इसको लेकर के आज हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन इसके पहले जिस तरह से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही थी, तो कांग्रेस जो झारखंड में जो यूपीए की सरकार है वो लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर रही है और ये इस बात को मांग कर रहे हैं आखिर क्यों जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को नहीं लाया जा रहा है, आखिर क्या केंद्र सरकार की क्या इसके पीछे मंशा रही है। क्योंकि जो आज जो हालात बन रहे हैं प्रत्येक दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, चाहे वो मामूली 25 पैसे हो, 12 पैसे हो, 18 पैसे हो। वो अचानक से वृद्धि होते होते जब 100 रुपए पार कर गया तब केंद्र सरकार को लगा कि नहीं ये तो महंगाई हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के जो आम दिनचर्या से जुड़े हुए लोग हैं उन पे इसका बोझ पड़ रहा है और इसको राहत देने के लिए कटौती की। लेकिन ये कटौती कहीं से भी सही नहीं हो रही। आज फिर से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और जाहिर सी बात है थोड़ी सी कटौती इसमें राज्य सरकार को भी करने की जरूरत है, क्योंकि अगर राज्य सरकार थोड़ी सी भी कटौती करती है तो झारखंड की जनता के लिए अच्छा होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के बीच। अगर केंद्र सरकार इस पूरे मामले को लेकर के सोच रही है तो राज्य सरकार ने भी बहुत बड़ी पहल की है और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रही है। लेकिन सवाल यहाँ पे यह भी उठ रहा है कि जिस तरह से लगातार दामों में इजाफा और अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो जाहिर सी बात है इसमें और कटौती हो सकता है। और विपक्ष जिस तरह से हमलावर रहा है, जीएसटी में लाने की बात कर रहा है, तो केंद्र सरकार को इसमें बड़ी पहल करने की जरूरत है। देखिए राजस्व को लेकर के सबसे बड़ा अभी अगर कोई से राजस्व आता है तो पेट्रोलियम पदार्थ से, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसके अलावा राजस्व जो कोरोना संक्रमण काल भी रहा और ऐसे में कई इंडस्ट्री थे जो घाटे में चल रहे थे और ऐसे में बड़ा समस्या बन गया थी कैसे अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। तो ऐसे में पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। जब आप समझिए जब हम बाहर से पेट्रोल को आयात और पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करें तो जब पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में गिरावट हुई थी उस वक्त भी जो स्थानीय लोग हैं या फिर जो जनप्रतिनिधि हैं, आम लोगों ने केंद्र सरकार से मांग की थी जब हम बाहर से जब पेट्रोल मंगा रहे हैं और जहां पे उत्पादक देश है उन लोगों ने पेट्रोलियम के दामों में और उस वक्त में जो प्रदेश बीजेपी उसने चुप्पी साध ली थी
और तब कोई दबाव नहीं बनाया था, जबकि बार बार यही कहा जा रहा था कि आप लोग इतने सारे सांसद हैं, आपकी सरकार है, आप दबाव बनाइए कि केंद्र सरकार कुछ कटौती करे, कुछ कमी करे। तब तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन जब एक बार केंद्र सरकार से 5 रुपए और 10 रुपए में कटौती की गई एक्साइज ड्यूटी में, तो अब वैट के लिए लगातार दबाव बन रहा है, जबकि झारखंड में अभी भी कीमतें काफी कम है। चलते हैं हम चलते हैं जमशेदपुर प्रभात के पास। प्रभात, एक बात तो जैसे हमने दिलीप के जरिए जाना कि भले ही बीजेपी की ओर से कहा जा रहा हो कि वैट की कीमतें कम करके जनता को राहत दिया जाए यहां पर भी, लेकिन जिस तरीके से धनबाद में दिलीप ने बताया कि बंगाल से बहुत सारे लोग आते हैं, तो साफ इशारा है, साफ संकेत है कि झारखंड में कीमतें कम है अभी भी, तभी तो बंगाल से लोग आ रहे हैं। बिल्कुल पंकज, देखिए बंगाल में कीमतें कम है और झारखंड में अगर कहें तो बंगाल से कम है, झारखंड में कीमतें निश्चित है। जिस तरीके से पेट्रोल डीजल में लगातार वृद्धि हो रही थी, अगर हम 2 महीना के पहले, 1 महीना पहले की बात करें तो लगातार वृद्धि और 104 रुपया तक पहुंच गया था। कहीं ना कहीं हम कहें कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के साथ साथ गैस के भी दाम में लगातार बढ़ोतरी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल में वैट में कमी की है और जिस तरीके से भाजपा ने आज पूरे राज्य में, चाहे पूर्वी सिंहभूम में पूरा अभियान चलाया, हस्ताक्षर अभियान चलाया इसको जो वैट को कम करने के लिए लेकर, अगर हम कहें तो अभी भी 98 रुपया 44 पैसे पूर्वी सिंहभूम में है पेट्रोल। तो जिस तरीके से ये दबाव बना रहे हैं कि टैक्स में कमी करनी चाहिए, वैट में कमी करनी चाहिए ताकि जनता को राहत मिले, उस वक्त कहाँ थे जब लगातार ये बढ़ोतरी की जा रही थी। आपने सही कहा कि इतने सांसद है झारखंड में, 12 या 13 सांसद है, वो लगातार ये बातें उठा रहे थे जो विपक्षी पार्टी है कि क्यों ने केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे कि जो लगातार पेट्रोल डीजल और गैसों में बढ़ोतरी हो, तो उस वक्त नहीं हुआ। लेकिन जब केंद्र सरकार अब 5 रुपया 10 रुपया कम कर दिया तो राज्य सरकार के ऊपर में दबाव बना रहे कि कम करना चाहिए। हालांकि जनता भी ये मान रही है कि थोड़ा और कम होने से और राहत मिलता। निश्चित है कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और गैस में बढ़ोतरी हुई तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी बहुत ज्यादा पीछा चला जा रहा था। ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन अभी भी अगर हम कहें कि अन्य राज्यों की अपेक्षा जो भाजपा शासित राज्य है वहां तो कम है, लेकिन अगर अन्य राज्यों की अपेक्षा कहें जैसे मुंबई हो गई या फिर दिल्ली महाराष्ट्र हो गए, इन सब जो जगह है वहां से तो कम अभी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य सरकार पर जिस तरीके से दबाव बने, थोड़े और कम होने से निश्चित है कि आम आदमी को राहत जरूर मिलेगी और आम आदमी थोड़ा राहत महसूस इसके लिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो सारे सामानों की दाम बढ़ जाते हैं, खाद्य सामग्री। बिल्कुल प्रभात, बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो बस जनता है, जनता जनार्दन, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिक्स हो, खूब पॉलिटिक्स हो पेट्रोल डीजल को लेकर, और इधर राज्य सरकार भी वैट में कम करे, दबाव खूब बने राज्य सरकार पर, और केंद्र सरकार को भी थोड़ी सी चिंता हो जनता की, और थोड़ी सी और ज्यादा चिंता हो जाए, 5-10 क्या 10-20 को कम कर दे। तो इंतजार तो हमें इसी बात का कि पॉलिटिक्स हो, इस पर खूब पॉलिटिक्स हो। वही तो हम दिखा रहे इस वक्त आपको, जिसको लेकर पेट्रोल डीजल पर जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो बीजेपी को हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। हम चाहते कि केंद्र सरकार पर भी दबाव बने। साथ ही साथ आएंगे ब्रेक के बाद, मनीष के पास चलेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप हम रुक रहे हैं और इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि जनता का कितना साथ मिला इस हस्ताक्षर अभियान का, और ये बीजेपी उस वक्त कहां थी जब एक्साइज ड्यूटी लगातार बढ़ रही थी। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं चोट पर, और हम चर्चा कर रहे हैं पेट्रोल पर हो रहे पॉलिटिक्स की। क्या पेट्रोल को लेकर जो वैट में कमी हो, उसको लेकर बीजेपी की ओर से दबाव बनाया जा रहा है राज्य सरकार पर कि वैट की दरों में कमी करे वो, और इसी को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस पर कांग्रेस और जेएमएम की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, कैसे पलटवार किया गया, वो हम आपको पहले सुना लेते हैं और उस पर फिर चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे हमारे सहयोगियों के जरिए। का छूट दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो उनको लगने लगा कि महंगाई बहुत चरम पर है। उससे पहले कोई बात करता था, बोलते कहाँ महंगाई है, तेल 200 रुपया होगा 200 लेंगे, हम भक्त हैं। तो वो चीज अब उनको समझ में आ गई है। ये एक अच्छा संकेत है कि हिमाचल चुनाव में 4 सीट जब कांग्रेस जीतती है तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ जाती है कि महंगाई बहुत चरम पर है, और वो आंदोलन कर रहे हैं। अच्छी बात है। 10 रुपया प्रधानमंत्री जी ने छोड़ा था तो 2 रुपये 27 पैसा हमने भी छोड़ा था। ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया ही नहीं है। हम मैक्सिमम राहत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 2.5 रुपये तो सस्ता हमने कर ही रखा है अपने राज्य सरकार का घाटा सहकर, तो उससे ज्यादा और कितना। बाकी चीजों पर भी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, बच्चों को हम विदेश भेज रहे हैं, विदेश में पढ़ाने के लिए उसकी खर्चा है। सब तरह से हम अपना जो वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको तो लागू कर ही रहे हैं। तो जब से 10 रुपया
तो हम तो सबसे कम जो है वैट ये की है, और मोदी जी इतना लाख रुपया 20 लाख रुपया बनाए हैं। जब क्रूड ऑयल इतना सस्ता था तब इन्होंने पैसा क्या किया। और आज जो है जो उत्तर प्रदेश का चुनाव देख रहे हैं और पंजाब का चुनाव देख रहे हैं, तो इन्होंने जो है 5 रुपया और 10 रुपया कम कर दिया और पहुंचा दिया आसमान में। मतलब 100 रुपया बढ़ा दो और 5 रुपया गिरा दो और जनता को मूर्ख बनाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा। अभी कम किए बिना आज वैट कम किया जाता है, तो एक तो ऐसे ही हमारे केंद्र सरकार ने हमारे हजारों करोड़ रुपए रोक रखे हैं, जिससे राज्य का विकास बाधित हो रहा है। और आज अगर वैट कम करते हैं तो लगभग 500 करोड़ से ऊपर का बोझ सब पड़ता है राज्य सरकार के ऊपर। और बिना वैट कम किए आप तुलनात्मक आप अध्ययन करा लें, उन्हें भी कह करने के लिए अड़ोस पड़ोस के राज्यों से कम हमारे राज्य में कीमत है, इतना कम वैट हमारे राज्य। तो बीजेपी की ओर से हस्ताक्षर अभियान और उस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार। तो एक बात तो निकलकर सामने आई कि जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती की गई है वो आने वाले यूपी और दूसरे राज्यों के चुनाव के मद्देनजर है। यह आरोप है, हो सकता है कि यह सच हो, और हम तो जनता है, हम तो चाहेंगे कि आपस में केंद्र राज्य सरकारों के बीच में ईगो की लड़ाई हो, दोनों अपने अपने तरीके से इन ड्यूटीज में कटौती करें और हमें सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ता डीजल मिले और हर ओर जो है सब कुछ सस्ता हो जाए। चलिए रुक करते, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी मनीष का। मनीष देवघर से हैं हमारे साथ। मनीष, जिस तरीके से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जो दबाव बनाया गया है बीजेपी की ओर से, जनता का उसको कितना साथ मिल रहा है? जनता ने इस बात को क्या माना, साथ मिल रहा जनता का? क्योंकि आपका देवघर भी वही इलाका है, बीजेपी से बाउंड्री है, जमुई से कोई चाहे तो देवघर में आके सस्ता पेट्रोल खरीद सकता है, डीजल खरीद सकता है। देखिए पंकज, विपक्ष हमेशा मुद्दे ढूंढते हैं और मुद्दे ढूंढ करके राजनीति करते हैं। अगर जब केंद्र सरकार जब बढ़ा रही थी प्राइसेस, तो जो राज्य सरकारें थी वो भी इस पर मुद्दे कर रहे थे और उस पर आंदोलन चल रहा था। निश्चित तौर पे ये राजनीतिक पार्टियों का मुद्दा है और उन्हें उनका ये हक है कि वो मुद्दों को लेकर क्या है, जनता जुड़ा हुआ। सवाल आपका ये है कि लोग कितने साथ दिए। तो जिस पेट्रोल पंप पे हम लोग खड़े थे वहीं पे हस्ताक्षर अभियान चल रहा था, क्योंकि ये सांकेतिक एक तरह से आंदोलन आज से शुरू किया गया। हो सकता है कि आगे वाले समय में आंदोलन को और चरणबद्ध तरीके से लोग आगे बढ़ाए, पब्लिक आएंगे। लेकिन पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के अगर हम रणनीति के साथ साथ तो थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखें तो और भी कई बातें सामने आती है। जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम किया तो उसके साथ साथ राज्य, देश के 16 राज्य जो एनडीए शासित राज्य हैं उन्होंने भी कम किया। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो केंद्र शासित जो अदर जो शासित जो राज्य हैं, चाहे ओडिशा हो या सिक्किम हो, राजस्थान, वहां वैट कम नहीं किया गया, ये भी सच है। दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि झारखंड राज्य का जो भौगोलिक बनावट है, आर्थिक जो ताना बाना है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इन राज्यों में जरूर पेट्रोलियम पदार्थों का दाम ज्यादा है। अगर हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते तो देखते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का जो इस्तेमाल होता है वो दो तरह के उपभोक्ता होते हैं। एक जो मैं व्यक्तिगत उपभोक्ता हूं, मैं बाइक से चलता हूं। दूसरा वो जो बिजनेस करते हैं, जो गुड्स लाते हैं। ये सही है कि बंगाल और बाकी जगहों में पेट्रोल ज्यादा है, यहाँ से कमर्शियल तो वहाँ ज्यादा है तो यहाँ लोग आएंगे। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए वैसे लोगों को जो किसी देवघर के किसी देहात से खेती बाड़ी सब्जी खरीद के लाते हैं और उपज करके लाते हैं और देवघर के बाजार में बेचते हैं, तो निश्चित तौर पे अगर थोड़ा कम हो जाएगा तो निश्चित तौर पे पेट्रोलियम प्राइसेस कम होने पर जो मूल्य वृद्धि जो लगातार खाद्यान्नों के वजह सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसमें राहत होगी। अब चूंकि विपक्ष है, बीजेपी विपक्ष में है, ये मुद्दे ढूंढते हैं, इन चश्मा से हम लोग देख सकते हैं पूरे मुद्दों को। निश्चित तौर पे कि ये दबाव की राजनीति है, पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स होता ही रहेगा, कोई भी रहे। लेकिन एक बार जरूर इस पर विचार करना होगा, क्योंकि वैट से जुड़ी हुई बातें हैं, लोगों पेट्रोलियम प्राइस हम कहाँ राहत दे रहे हैं ये देखना जरूर होगा। ये पूरी जो प्रक्रिया है, और चूंकि जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था या देश की जो अगर आप कल्पना कीजिए कि बगल के राज्यों में कम हो जाता है तो फिर क्या होगा स्थिति। कई बार ऐसा मौका हुआ है कि जब हमारे पड़ोसी राज्यों का पेट्रोलियम पदार्थों का दाम कम रहा है तब यहाँ पे तो लॉसें होते हैं, लोग वहीं से जो एंट्री करते हैं वो वहीं खरीद लेते हैं। तो ये भी एक सोचना होगा, तो सरकार को थोड़ी इस पर सोचनी होगी ये दोनों, क्योंकि हम यह नहीं कर सकते हैं कि बगल के पड़ोसी राज्य में पेट्रोलियम पदार्थ का दाम ज्यादा है इसलिए हम दाम कम नहीं करेंगे। तब तो बिहार में शराबबंदी है, हमारे यहाँ भी शराबबंदी हमें लागू कर देनी चाहिए। तो ये एक अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है, लोगों से आम जुड़ी मुद्दा है। विपक्ष ने पकड़ा है बीजेपी के लिए ये बात कही जा रही, बीजेपी की ओर से कही जा रही बातें। राजेश के पास हम चलते हैं। राजेश, बीजेपी की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी तो जो मुद्दा उठा रही, चले बहुत अच्छा, जनता के हित से जुड़ा मुद्दा है, जनता को सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ता डीजल मिले, बहुत अच्छी बात है और मिलना चाहिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि मिले।
लेकिन बीजेपी जो मुद्दा उठा रही है कि वैट में कम करे, वैट में कटौती करे राज्य सरकार, लेकिन उसके बहुत सारे जो बीजेपी शासित राज्य वहां पर वैट में कमी करने के बावजूद यहां के मुकाबले वहां कीमतें ज्यादा है झारखंड के मुकाबले। तो ऐसे में अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्या झारखंड को राजस्व के लिए नए माध्यम दिलवाए जाएंगे कि वो वैट के लिए दबाव बना पाए कि वैट में कमी कर दें और राजस्व के लिए कुछ और माध्यम मिल जाए, केंद्र सरकार से कुछ बकाया मिल जाए? क्या बीजेपी ये करने जा रही है क्या आने वाले दिनों में? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट अपनी चीज़ों को, अपने एजेंडा को रखता है और उसे मुद्दा बनाने का प्रयास करता है। बीजेपी जो है अभी फिलहाल उसके पाले में गेंद है, चूंकि पेट्रोल पर 5 रुपये, डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम करके उसे लग रहा है कि उसका अपर हैंड है। और अब वैसे राज्य जहां बीजेपी विपक्ष में है या कोई दूसरे दल की सरकार है, वहां पर इसको लेकर एक कहे कि टॉन्ट किया जा रहा है कि आप भी कम करिए। मेरे कई बीजेपी शासित, एनडीए शासित प्रदेशों ने भी किया है। तो देखिए, ये राजनीति है, राजनीति के केंद्र बिंदु में जनता है, हमें ये समझना चाहिए केंद्र बिंदु में जनता है। अगर बीजेपी के प्रेशर पॉलिटिक्स से अगर जनता को थोड़ी राहत मिल जाए तो हमें भी राहत मिलेगी, आपको भी राहत मिलेगी, और जो गरीब लोग हैं जो, और इसका एक मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट पड़ता है। आप देखिए कि डीजल में अगर कटौती होती है तो उसका असर माल पर, चूंकि ट्रांसपोर्टेशन पर जो खर्च आता है वो घटेगा, तो जाहिर तौर पे जो कॉस्ट है, प्रोडक्ट का कॉस्ट है, वो घटेगा। तो ये एक मल्टी लेवल इफेक्ट करता है। तो ऐसे में हम देखें कि बीजेपी झारखंड में आने वाले समय में और आंदोलन करेगी, चूंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक बड़ा छोटा सवाल राजेश, बिल्कुल सही बात आपने कही। एक बहुत ही छोटा सवाल राजेश, बहुत ही छोटा सवाल, चूंकि आप यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं को कवर करते हैं, उनसे साथ मुलाकात होती है, आगे क्या करेगा? अगर केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए अगर राज्य सरकार वैट में कटौती नहीं करती है तो क्या करेगी बीजेपी आगे? आगे बीजेपी ने आंदोलन के कई फॉर्मेट तैयार किए हैं। जैसे देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, इसको लेकर 27 तारीख को सभी प्रखंडों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी ने तय किया है कि राज्य सरकार को हम बाध्य करेंगे, एक्सपोज करेंगे, ताकि इतना एक्सपोज करेंगे कि वो वैट में कमी लाए। इसके लिए प्रदर्शन करना होगा, तो प्रखंड वाइज प्रदर्शन किया जाएगा। अभी प्रभात, क्या आम लोगों का साथ भी मिल रहा है बीजेपी को और जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका? प्रभात, बिल्कुल पंकज, देखिए आज बिल्कुल जिस तरीके से लगातार पूर्वी सिंहभूम में जितने भी जमशेदपुर में पेट्रोल पंप है, हर एक मंडल वाइज इसका विरोध किया गया और हस्ताक्षर अभियान किया और लोगों का समर्थन भी मिल रहा था। और काफी लोग, बड़ी संख्या में लोग इसका हस्ताक्षर कर रहे थे, कहीं कि लोग तो आम आदमी ये चाहता है कि पेट्रोल के दाम कम होंगे तो निश्चित है जितने राशन के सामान है वो भी कम हो जाएंगे। तो आम आदमी चाहता है कि पेट्रोल के दाम और कम हो। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अभी जो वैट में कमी की है या टैक्स में कमी की है, जिसके बाद में 5 रुपया 10 रुपया कम किया, ये पहले करते तो और ज्यादा अच्छा होता। महंगाई की मार हम नहीं झेल रहे होते। दिलीप, आपसे बहुत संक्षेप में, जनता का कितना साथ मिल रहा है बीजेपी को? देखिए, जनता का साथ मिल रहा है और ये हम बीजेपी के लिए साथ की बात नहीं करेंगे। हर जनता चाहती है कि आज जो महंगाई जिस कदर से बढ़ रही है उन्हें उसमें राहत मिले, चाहे केंद्र सरकार की पहल हो या राज्य सरकार की पहल हो। महंगाई रोकने को लेकर जिनके तरफ से पहल किए जाएंगे, जनता का साथ उनका मिलेगा। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के आज बीजेपी ने पहल किया है, तो जाहिर सी बात आज हस्ताक्षर अभियान में कई लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है दिलीप, बहुत बड़ा मुद्दा है। निश्चित तौर पर से बहुत ज्यादा तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि अब तो जो है बीजेपी ने गेंद पाले में डाल दिया है हेमंत सरकार के, राज्य सरकार के। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। दिलीप आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया, प्रभात आपका शुक्रिया, मनीष आपका भी शुक्रिया। तो दरअसल ये एक ऐसा मामला है जिसमें हम चाहेंगे कि पॉलिटिक्स हो, खूब पॉलिटिक्स हो, सब कुछ सस्ता मिले। लेकिन सवाल ये भी रहेगा ना कि अगर राज्य सरकार वैट में कमी कर देती है तो पेट्रोल डीजल तो सस्ता हो जाएगा, लेकिन बाकी चीजें कैसे ठीक होंगी? क्योंकि बहुत सारे काम तो विकास के काम करने हैं सरकार को भी, राज्य सरकार को, तो केंद्र से भी कुछ मिल जाए। इसलिए केंद्र से उम्मीदें अभी भी बनी हुई है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती हुई, थोड़ी सी और कटौती कर दे। एक छोटे से ब्रेक के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।